आयरा काम्यार का घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद काम्यार को अपनी गलती का गहरा एहसास होने लगता है। जब वो कमरे में अकेला बैठता है तो हर चीज़ उसे याद दिलाती है कि उसने आयरा को उसके प्यार की बहुत बड़ी सज़ा दे दी। बेचैन होकर काम्यार अपनी दादी के पास जाता है, लेकिन दादी उससे नाराज़ होकर बिस्तर पर लेटी रहती हैं और उससे बात तक नहीं करती। दूसरी तरफ आयरा रोती हुई अपने घर पहुंचती है और फलक से कहती है, फलक, काम्यार कभी नहीं बदल सकता। अब मैंने उससे सारी उम्मीदें खत्म कर दी हैं। कुछ समय बाद इरफान साहब की तबीयत बेहतर हो जाती है। वो आयरा को अपने कमरे में बुलाते हैं और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटी, मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें हमेशा के लिए काम्यार को छोड़कर अमेरिका जाना होगा। आयरा अपने पिता की बात मान लेती है और अमेरिका जाने का फैसला कर लेती है। उधर काम्यार अपने ही घर में बेहद अकेला महसूस करने लगता है। हर पल उसे आयरा की मोहब्बत की याद सताती रहती है। बेचैन होकर वो आयरा को बार बार फ़ोन करता है, लेकिन आयरा उसकी कॉल नहीं उठाती। आखिरकार गुस्से और दर्द में आयरा उसका नंबर ही ब्लॉक कर देती है। इसके बाद आयरा की अमेरिका की टिकट भी बुक हो जाती है। नादिर और इरफान साहब उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर एयरपोर्ट छोड़ने के लिए निकल जाते हैं। इधर काम्यार पागलों की तरह आयरा के घर पहुंचता है, लेकिन दरवाजे पर ताला देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो घबराकर फलक को फ़ोन करता है, मगर वो भी उसकी कॉल नहीं उठाती। इसके बाद वो इश्तियाक को कॉल करता है। इश्तियाक उसे बताता है, अब बहुत देर हो चुकी है, आयरा मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। ये सुनकर काम्यार के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठता है और तेज़ रफ्तार से एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ता है। एयरपोर्ट पर आयरा अपनी अम्मी और फलक से गले मिलती है और फ्लाइट की ओर बढ़ने लगती है। उसी समय काम्यार वहां भागता हुआ पहुंचता है और जोर से आयरा को पुकारता है, लेकिन आयरा उसकी आवाज़ सुने बिना आगे बढ़ती रहती है। काम्यार दौड़कर उसके सामने पहुंचता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और सबके सामने उससे माफ़ी मांगने लगता है। काम्यार को इस तरह टूटता और तड़पता देखकर इरफान साहब का दिल पिघल जाता है। वो आयरा से कहते हैं, बेटी, इसे माफ कर दो, इसकी आंखों में सच्चा प्यार दिखाई दे रहा है। आखिरकार आयरा उसे माफ कर देती है, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं गिर जाती है। काम्यार तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाता है और जल्दी से अस्पताल लेकर पहुंचता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर खुशखबरी सुनाते हैं। वो काम्यार से कहते हैं, मुबारक हो, आयरा माँ बनने वाली है। ये सुनकर काम्यार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इरफान साहब भी अपनी सारी नाराजगी भुलाकर काम्यार को गले लगा लेते हैं और इश्तियाक से पूरे अस्पताल के लिए मिठाई मंगवाने को कहते हैं। जब काम्यार घर जाकर दादी को ये खबर सुनाता है तो वो भी खुशी से झूम उठती हैं। दादी फिर काम्यार के साथ इरफान साहब के घर जाती हैं और पूरे सम्मान के साथ आयरा को वापस अपने घर ले आती हैं। दूसरी तरफ फरिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो आयरा के पास आती है और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगती है। इसके बाद वो अपनी अम्मी के साथ हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। इस तरह खुशी खुशी कुछ समय गुजरता है। एक दिन अचानक आयरा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। नफीसा घबराकर काम्यार को बुलाती है और काम्यार उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाता है। फलक और इरफान साहब को भी अस्पताल बुला लिया जाता है। कुछ ही देर बाद आयरा एक खूबसूरत से बेटे को जन्म देती है। ये खुशखबरी सुनकर इरफान साहब मुस्कुराते हुए कमरे में जाते हैं और अपने पोते को प्यार से गोद में उठाकर कहते हैं, मैं अपने इस पोते का नाम नौशेरवां रखूंगा। इसके बाद सब लोग खुशी खुशी आयरा और उसके बच्चे को घर ले आते हैं। घर पहुंचकर काम्यार आयरा को एक खूबसूरत सरप्राइज देता है। वो उसे हनीमून के लिए इस्लामाबाद लेकर चला जाता है। वहां दोनों अपने बच्चे के साथ नई जिंदगी और एक खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपको इस ड्रामे की ये धमाकेदार और हैप्पी एंडिंग कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसी ही ड्रामा रिव्यू और कहानी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।